शिष्य परंपरा के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर काशी की धरती एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म से सराबोर हो गई। इस अवसर पर कश्मीरी गंज गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश विदेश विशेषकर अमेरिका से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन मंदिर के प्रभारी के द्वारा शुरू किया गया। बताते चले आपको कि शहर में बहुत सारे जगह पे आज गुरु पूर्णिमा अच्छी तरीके से मनाया गया। इसी क्रम में मणिकर्णिका घाट स्थित आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष आयोजन हुआ। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर संतोष दास बाबा से शिष्यों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं चेतन मठ के महंत बलविंदर सिंह ने कहा कि गुरु की आराधना से शिष्य का जीवन संवरता है। कबीर पंथ के महंत गोविंद शास्त्री ने कबीर दास जी की प्रसिद्ध दोहा करते हुए कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। और साथ ही आपको बता दें कि पूरे शहर में आज धूमधाम से यहाँ पर पर्व संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव है और ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव अनादिकाल से है। शिव महापुराण में भगवान शंकर जी ने भी ब्रह्मा और विष्णु जी को गुरु दीक्षा दी है। अनादिकाल से परंपरा है और ये परंपरा इसलिए है कि हम शरीर से अंदर हट करके जो अंदर में परमात्मा है, जो आत्मा है, उस आत्म तत्व का हम बोध करके मानव जीवन की जो सार्थकता है उसे सार्थक बनाए। इसी का बोध कराने के लिए ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव आता है। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा का एक विशेष महत्व होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गुरु दक्षिणा में जो प्राचीन काल की परंपरा है, शिव महापुराण में जो गुरु दक्षिणा का वर्णन है वो ये है कि आत्मान समर्पित, शिष्य अपनी सद्भावना के साथ में गुरु के उपदेशों पर चल पड़े, वही उसकी सच्ची गुरु दक्षिणा है और इसी में उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। सनातन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सनातन उसे कहते हैं जो अचल हो, अमिट हो, जो नित्य निरंतर हो, जो परिवर्तनीय ना हो। तो ये सनातन धर्म केवल वही है जो वेद काल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। योग काल और समय चले जाते हैं लेकिन सनातन की ध्वजा उसी तरह से लहराती रहती है। महाराज जी, देश में हिंदू और मुस्लिम का देश चल रहा है, इसलिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश को? देखिए, देश के अंदर में जो लोग भी हैं, देश के अंदर से बाहर तो हम किसी को कर नहीं सकते। हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, आपस में राग द्वेष तो अच्छा है नहीं, पर जो भी मुस्लिम बंधु हैं उन्होंने भी भारतीय सनातन संस्कृति का आदर करते हुए आत्मसात एक भाईचारे का रिश्ता स्थापित करना चाहिए। यही हमारा संदेश। आज गुरु पूर्णिमा है, एक गुरु अपने शिष्यों को क्या संदेश देंगे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भौतिकवाद से थोड़ा ऊपर उठ करके, क्योंकि मनुष्य जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान केवल यही नहीं है, हमें बियॉन्ड आफ्टर दिस वर्ल्ड, इसके बाद में हमें कहाँ जाना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें इसी जीवन में सुधार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार से ईश्वर को स्मरण करते हुए, जैसे कि एक घड़े में एक एक बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से अगर हम थोड़ी थोड़ी भी स्मृति करें तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। तो हम थोड़ा बहुत सत्संग करते रहें, ईश्वर की स्मृति करते रहें, परोपकार करें और सभी में ईश्वर को देखते हुए सद्व्यवहार करें। इसी में हमारे मानव जीवन की संसिद्धि है। सनातन अजर है, अमर है। भारत सनातन का एक कुंभ है। यहाँ पर पर्व और त्यौहार हमेशा अपने आप में श्रद्धा और विश्वास और आस्था के साथ मनाए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व विश्व में ऐसा कोई कोना नहीं होगा कि जहाँ हर शिष्य अपने गुरु का पूजन नहीं करता हो और अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं करता हो। यही भारत है, यही सनातन है कि जहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा को अनादिकाल से अनवरत आज भी यह धरातल पे रहने वाले सभी भक्त आज भी उसको प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे वेद और शास्त्रों ने कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक और वेद शास्त्रों ने गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है। ये पृथ्वी में हर भक्त, हर शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है, आस्था और विश्वास के साथ पूजन करते अपने जीवन में नए प्रकाश की कामना और प्रार्थना करते साथ आज का यह पावन पर्व मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा अपने आप में मैंने कहा कि एक अलौकिक तेज से भरा होता है पर्व। आज के दिन हर शिष्य अपने गुरु का पूजन करता है और अपने गुरु को धारण भी करता है। आज के दिन दीक्षा लेने का जो वैदिक सनातन काल से परंपरा है, आज गुरु दीक्षा का भी एक महान पर्व है।
शिष्य अपने गुरु को आज धारण करता है। जो अपने गुरु को पहले से बनाए हैं, माने हैं, उनका पूजन करते हैं। धन्यवाद आपको। मैं महंत बलविंदर सिंह, अपना डेरा आश्रम संगत चेतन मठ। यहाँ पे परंपरागत ढंग से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि हर एक भक्त, हर एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास आज के दिन जावे, यानी व्यास पूजा भी आज ही के दिन मनाई जाती है, जावे और अपने गुरु की सच्चे मन से आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन गुरु दक्षिणा का एक विशेष महत्व होता है, उसको लेकर भी क्या? देखिए, आज के दिन अगर कोई भक्त है अपने गुरु के पास जाता है, उनका अगर दर्शन मात्र कर लेता है तो उनकी दक्षिणा वही मान ली जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हम जब संदेश आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु का स्थान किसी न किसी को बना के देना चाहिए। आज के दिन क्या क्या विधि विधान है? जी, क्या विधि विधान है, कैसे पूजा पाठ किया गया? आज के दिन में देखिए, जैसे कि हम निर्मल संप्रदाय हैं, हमारे जो परंपरागत ढंग है ये शरीर वाले को गुरु मानने का है, यानी देहधारी को गुरु मानने का है। आज के दिन हम अपने गुरु को अपने ढंग से, अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ करके खुश करते हैं, मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं महंत गोविंद दास शास्त्री, सदगुरु कबीर साहब की प्राकट्य स्थली लहरतारा, काशी, वाराणसी से। आज जैसा कि आप सभी को जानकारी कि आज गुरु पूर्णिमा है और यह त्यौहार हम सभी सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाते हैं। कि इसमें क्योंकि हर पंथ के लोग, सन्यासी हो, चाहे उदासी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे रामानंदी हो, सभी लोग इसको मनाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं जो हमारी ज्ञान की प्राप्ति का दिन है, जो हमारे मार्गदर्शक का दिन है, तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये बहुत ही शुभ दिन है। कबीर साहब ने गुरु के बारे में कहा है कि गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागों पाँव, और बलिहारे गुरु आपने जिन गोबिंदियोत बता। तो उस परमात्मा तक प्राप्त करने वाला या उस लक्ष्य तो हमें पहुंचाने वाला गुरु ही होता है। यदि गुरु ना हो तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सांसारिक जीवन में कह सकते हैं या हमारे टीचर जो होता है वो हमें मार्गदर्शक के रूप में होता है, आध्यात्मिक रूप में है। जो संत महापुरुष है वो हमें उस परमात्मा तक ले जाने का आध्यात्मिक रूप से प्रदान करते हैं। तो गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व होता है, पथ प्रदर्शक होता है, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले होते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में, यदि गुरु ना हो तो हमारा जीवन भटकाव की स्थिति में हो सकता है। कबीर साहब ने एक दूसरी तरफ भी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट, और अंतर हाथ सहार दे तो बाहर मारे चोट। यदि गुरु हमें डांटता है तो हमारे अच्छाई के लिए डांटता है, उसको अपने जीवन में बुरा नहीं लेना चाहिए। गुरु को क्या लगा है, लेकिन गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य, हमारा जो विद्यार्थी है वो आगे बढ़े, वो अपने नाम रोशन करे। तो इसलिए गुरु शिष्य को डांटते हैं। तो उसको अपने जीवन में कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको बल्कि अच्छे अर्थ में लेना चाहिए और अपने जीवन में सुधार करना चाहिए।